सुना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, हे अर्जुन, इस संसार में मेरे भक्त अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें भक्तों की 4 श्रेणियां हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी सर्वोत्तम है, ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा आत्मा में छिपे हुए परमात्मा के तेज को पहचान सकता है। अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा के उस ब्रह्म तेज का साक्षात्कार कर लेता है और बाहरी स्थिति से अपनी आंतरिक शांति को बाधित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति सुख दुख दोनों अवस्था में समभाव में स्थिर रहता है, और जिस व्यक्ति को सुख और दुख दोनों में से कोई भी प्रभावित नहीं कर पाते, अर्थात उसके समत्व भाव को डिगा नहीं पाते, मेरे मत के अनुसार वही श्रेष्ठ योगी है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति मेरे मत के अनुसार सच्चा योगी है और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे पार्थ, तू भी मन की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर अपने कर्तव्य के पालन हेतु युद्ध के लिए तत्पर हो जा, क्योंकि हे अर्जुन, अपने कर्तव्य पालन से भागने का नाम ना तो शांति है ना ही भक्ति। किसी भी भक्त को या किसी भी आस्तिक को, किसी भी प्रभु के आस्तिक जन को शांति तभी मिल सकती है जब वो अपने व्यस्त जीवन में मिले गए सारे उत्तरदायित्वों को पूर्ण कर लेता है। पार्थ, अपने कर्तव्य से भागे हुए व्यक्ति को संसार कायर कहता है और उसे अपकीर्ति और कलंक की प्राप्ति होती है। अतः हे अर्जुन, तू अपने कलंक का कारण ना बन, अपितु अपने यश और कीर्ति की रक्षा करने वाला होकर निसंकोच भाव से अपने कर्तव्य और धर्म के पथ पर अडिग रहकर अपने कर्तव्य और अपने धर्म का पालन कर। अर्जुन ने पूछा, भगवान, आपने कहा कि संसार में आपकी भक्ति करने वाले भक्त अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो आपकी भक्ति के अतिरिक्त भी अन्य अन्य देवी देवताओं की या अन्य अन्य इष्टों की उपासना करते हैं, जो आपको छोड़कर किसी अन्य का आश्रय लेते हैं। उनकी क्या परिणति होती है, उनका क्या परिणाम होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया। आवश्यक नहीं सारे लोग मुझ परमात्मा का ही आश्रय ग्रहण करें। इस संसार में लोगों की श्रद्धा भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, सबकी भावना अलग अलग होती है। अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने विश्वास और अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग लोग अलग अलग इष्टों का, अलग अलग आराध्यों का आश्रय लेते हैं। और हे पार्थ, जो जिनके प्रति समर्पित होते हैं उनको वैसी ही गति प्राप्त होती है। यदि मैं स्पष्ट रूप से कहूं, इस संसार में कुछ लोग जो तांत्रिक या अघोरी जैसे होते हैं, वो भूतों प्रेतों की उपासना करते हैं। भूतों प्रेतों की उपासना करने वाले भूतों प्रेतों को ही प्राप्त होते हैं। कुछ लोग पितरों की उपासना करते हैं, पितरों को ही ईश्वर तुल्य मानते हैं। ऐसे लोग पितरलोक को जाते हैं। और जो लोग अन्य अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वो मनुष्य शरीर त्यागने के पश्चात अपने पुण्य के अनुसार कुछ काल तक देव योनि में जाकर स्वर्ग आदि लोकों में रहकर देवता बनकर स्वर्ग के सुखों का भोग करके फिर इस संसार में लौट आते हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान, इसका अर्थ ये है कि चाहे व्यक्ति प्रेतों और भूतों की उपासना करे, चाहे वो पितरों की उपासना करे,
चाहे वो भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करे, उसे पूर्ण मुक्ति नहीं मिल सकती, उसे लौटना होगा। श्री भगवान बोले, हाँ यही सत्य है। ये बात जो भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करते हैं अथवा पितरों की उपासना करते हैं अथवा भूतों प्रेतों की उपासना करते हैं, इन सबको अपनी उपासना के अनुसार अपने अपने देवों के लोकों में जाकर, या जो पितरों के उपासक हैं उनको पितर लोक में जाकर, जो भूतों प्रेतों की उपासना करते हैं उनको उन प्रेतों के लोकों में जाकर, फिर अलग अलग लोकों से लौट कर वापस मृत्यु लोक में आना होता है और उनके जन्म मरण का चक्र कभी नहीं छूटता। अर्जुन ने पूछा, भगवान फिर मुक्ति का मार्ग क्या है? यदि कोई चाहे कि उसे मुक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए, तो फिर ऐसा साधन क्या करे जिसे मुक्ति की प्राप्ति हो सके? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो देवताओं की उपासना को त्याग कर, भूतों प्रेतों की उपासना को त्याग कर, पितरों की उपासना को त्याग कर, नाना प्रकार के अन्य कर्म कांडात्मक बाहरी क्रियाकलापों को त्याग कर केवल एकनिष्ठ होकर मुझ परमात्मा की शरण में आता है, केवल एकनिष्ठ परम सत्य स्वरूप परमात्मा की उपासना करता है, वह सीधे परमात्मा को पाता है और परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति को फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। अर्थात ये जिनकी जैसी भावना होती है, जिनकी जैसी श्रद्धा होती है, उसके अनुसार ही उन्हें उनकी भक्ति का फल मिलता है, उसके अनुसार ही उन्हें उनकी उपासना का फल मिलता है। और रही बात मुक्ति की, तो हे पार्थ, मुक्ति का सीधा और सरल मार्ग केवल मेरी शरण है। जो सीधे अन्य सारी उपासनाओं को त्याग कर एक निष्ठ मुझ परमात्मा की शरण में आता है, वही मेरे श्री चरणों में मुक्ति को प्राप्त कर पाता है। हे अर्जुन, मेरी ओर देखो और इस संसार का परम सत्य केवल मुझे जानो। पूजना है तो मुझे पूजो, मानना है तो मुझे मानो, उपासना करनी है तो मेरी उपासना करो, आराधना करनी है तो मेरी आराधना करो, ध्यान करना है तो मेरा ध्यान करो। जो एक निष्ठ मुझ ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय नहीं लेता, वही संसार में रहते हुए भी सदा संसार से अलग और मेरे भीतर वास करता है। अर्थात मुक्ति का परम मार्ग केवल मेरी शरण है, केवल मैं हूं। हे पार्थ, जो ज्ञान आज मैं तुम्हें दे रहा हूं, अपना यही दिव्य ज्ञान कल्प के आदि में, सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्य को दिया था। फिर सूर्य ने इसी दिव्य ज्ञान को अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने इस ज्ञान को अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, इक्ष्वाकु ने इस ज्ञान को अपने पुत्र मानधाता से कहा। इस प्रकार परंपरागत तरीके से प्राप्त इस दिव्य ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, बहुत काल से यह दिव्य ज्ञान संसार से लुप्त हो चुका है और संसार में इस ज्ञान को समझने वाला, इस ज्ञान का आश्रय लेने वाला कोई शेष न रहा। तू मेरा भक्त भी है और मेरा मित्र भी है, इसलिए तुझ पर परम कृपा करके मैंने कई कल्पों के बाद, अनेक वर्षों के बाद स्वयं अपने श्रीमुख से तेरे सामने इस ज्ञान को फिर से प्रकट किया है। अर्जुन ने पूछा, भगवान बात कुछ समझ में नहीं आ रही। आपने कहा कि कल्प के आदि में आपने ये ज्ञान सूर्य को दिया, सृष्टि के आरंभ में ये ज्ञान आपके द्वारा सूर्य को मिला है, परंतु इस बात पर विश्वास करना कैसे संभव है? सूर्य देव तो प्राचीन है, सृष्टि के आरंभ से है और आपका जन्म इस आधुनिक काल में हुआ है। आप तो मेरी ही आयु के हैं। आपको तो बहुत लोगों ने अपने आंखों से इस संसार में जन्म लेते हुए देखा है। जब आपकी आयु इतनी कम है
तो फिर ये कैसे संभव है कि ये ज्ञान आपने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को दे दिया? श्री भगवान बोले, तुम शरीर देख रहे हो पार्थ, और मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। तुम मेरे इस बाहरी रंग रूप, इस बाहरी आकार प्रकार को देख रहे हो, परंतु आत्मा की आयु या आत्मा की अवस्था अनंत है। हे अर्जुन, शरीरों का क्या है? शरीर तो ऐसे ही बदलते रहते हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थि परन्तप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैंने कई अवतार धारण किए हैं, तुमने भी कई शरीर बदले हैं। हे पार्थ, अंतर केवल इतना है कि मुझे मेरे सारे जन्म याद हैं, परंतु माया का आवरण और पर्दा पड़ जाने के कारण तुम्हें उनमें से कोई भी जन्म याद नहीं है। अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे। ऐसा कोई समय नहीं होगा जब मैं नहीं होऊंगा, तुम नहीं होगे, या ये राजा लोग नहीं होंगे। अर्थात ये सब सदा से थे, सदा से हैं, और ये सब सदा से रहेंगे। शरीर भले ही बदल जाए, परंतु सबकी चैतन्य आत्मा सदा उपस्थित रहती है। अलग अलग जन्मों की बात छोड़ दो। ये बात ये सोचो, एक जन्म में ही मनुष्य को कई शरीर मिलते हैं। यहाँ तो मैं अलग अलग जन्मों की बात कर रहा हूँ, किंतु यदि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष उदाहरण दूं तो एक जन्म और एक जीवन काल में ही मनुष्य को अनेक शरीर मिलते हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? एक जन्म में तो व्यक्ति को एक ही शरीर मिलता है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक ही जन्म में मनुष्य को अनेक शरीर मिलते हैं? श्री भगवान बोले, एक उदाहरण से समझाता हूं बात। अभी तुम एक युवा हो, याद करो अपना बचपन। अपने बचपन को याद करके उसकी कल्पना करो। बचपन के समय तुम्हारा शरीर कैसा था? जब तुम अपने पितामह की गोद में खेला करते थे, जब तुम आचार्य द्रोण से धनुर्विद्या सीखा करते थे, जब तुम अपने माँ की उंगली पकड़कर चला करते थे, तब तुम्हारा शरीर कैसा था? अर्जुन ने कहा, वो शरीर तो एक कोमल बालक का था। श्री भगवान बोले, जो शरीर तुम्हारा बचपन में था, बाल्यकाल में था, क्या वो शरीर अभी है? अर्जुन ने कहा, नहीं भगवान, वो शरीर तो अभी नहीं रहा, बदल चुका है, और अभी एक कठोर और शक्तिशाली योद्धा युवा का शरीर प्राप्त हुआ है। श्री भगवान बोले, ये शरीर जो तुम्हें अभी मिला है, कल्पना करो अपने वृद्धावस्था की, क्या ये शरीर ऐसा रहेगा? नहीं। आज जो शरीर है वो शरीर बाल्यकाल में नहीं था, और आज जो शरीर है वो शरीर वृद्धावस्था में नहीं होगा। ये अर्जुन, इस उदाहरण से ये सिद्ध होता है, एक जन्म में ही मनुष्य को अनेक शरीर प्राप्त होते हैं। कभी एक शिशु का, फिर एक बालक का, फिर एक किशोर का, फिर एक युवा का, फिर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का, फिर एक वृद्ध का, और फिर वृक्ष से सूख कर गिरे हुए पत्ते की भांति प्राणी जीवन रूपी वृक्ष से टूट कर गिर जाता है। परंतु ये बात, ये यात्रा तो केवल शरीर की है, ये परिवर्तन तो केवल शरीर का है। ये जन्मना, मरना, बालक बनना, युवा होना, वृद्ध होना और लड़खड़ाना, गिर जाना, ये सारे अभिनय केवल शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। हे अर्जुन, सूर्यदेव निसंदेह प्राचीन हैं, बहुत पहले से ही, परंतु जब सूर्यदेव भी नहीं थे तब भी हमारी चैतन्य आत्मा उपस्थित थी। हम सबकी आत्माएं तो सूर्य से भी कहीं अधिक प्राचीन हैं। इसलिए मैंने तुमसे कहा, यही ज्ञान सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्य को दिया था।
अर्थात तुम मेरे इस वासुदेव कृष्ण रूपी शरीर को देख रहे हो और मैं शरीर में वास करने वाले चैतन्य आत्मा की बात कर रहा हूँ। हे पार्थ, हम सबके शरीर नश्वर हैं, हम सबके शरीर परिवर्तनशील हैं, हम सबके शरीर बदलते रहते हैं, किंतु हम सबकी आत्माएं अविनाशी हैं, हम सबकी आत्माएं अपरिवर्तनशील हैं, हम सबकी आत्माओं में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता। अतः मैंने तुमसे पहले ही कहा, माया मोह के बंधनों में फंसे होने के कारण, मोह का आवरण अंतःकरण पर पड़े रहने के कारण तुम्हें अपना कोई भी जन्म याद नहीं है, परंतु माया से पूर्ण मुक्त और पूर्ण निर्विकार होने के कारण मुझे सब याद है। हे अर्जुन, मैं बीत चुके भूतकाल, इस बीत रहे वर्तमान काल और आने वाले भविष्य काल के समस्त प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे मेरी इच्छा के बिना तत्व से कोई नहीं जानता। मुझे मेरी ही कृपा के बिना कोई भी पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता। पार्थ, मेरी कृपा यदि किसी पर हो जाए तो उसके लिए मुझे समझना सबसे सरल है, और मेरी कृपा यदि किसी पर ना हो तो कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी, विज्ञानी, पंडित और विद्वान होकर भी मुझ परमात्मा को ठीक ठीक तत्व से नहीं जान सकता। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति केवल परमात्मा की कृपा से होती है। अर्जुन ने पूछा, भगवान, मैं अब आपसे स्पष्ट और सीधा प्रश्न करता हूँ, क्या आप ही परमात्मा हैं? श्री भगवान बोले, हाँ पार्थ, यही सत्य है, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, परंतु ये संपूर्ण सत्य नहीं है। जिस प्रकार मैं परमात्मा हूँ उसी प्रकार तुम भी परमात्मा हो। अर्जुन ने पूछा, भगवान, ये कैसे संभव है? मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, फिर मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ? श्री भगवान बोले, बार बार तुम अपना भौतिक परिचय तो देते हो, परंतु तुम अपने वास्तविक परिचय को भूल जाते हो। हे पार्थ, ये समझो, जब तुम्हारे शरीर नष्ट हो जाएंगे तब शेष क्या रहेगा? जो शेष रहेगा वो होगी तुम्हारी आत्मा, और हर व्यक्ति की आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि की ज्वालामुखी का ही अंश होती है, अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी और अग्नि की ज्वालामुखी दोनों के भीतर उसी अग्नि का वास है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा दोनों अभिन्न हैं। मायाबद्ध होने के कारण भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे अर्जुन, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही भिन्न भिन्न आत्माओं के रूप में भिन्न भिन्न शरीरों, भिन्न भिन्न योनियों और भिन्न भिन्न प्राणियों में वास करते हैं। इस तर्क से यदि सोचोगे तो पता चलेगा, जिस प्रकार तुम मुझे परमात्मा मानते हो उसी प्रकार स्वयं तुम भी परमात्मा हो। ये जितने राजा लोग खड़े हैं ये सभी परमात्मा हैं। प्रकृति के जितने जीव जंतु हैं, जल में चलने वाले, स्थल पर चलने वाले, आकाश में उड़ान भरने वाले, ये जितने प्रकृति ने जीव जंतु बनाए हैं वो सब परमात्मा हैं। पार्थ, तत्व ज्ञान ये कहता है, ब्रह्म ज्ञान ये कहता है, ये सारी सृष्टि ही परमात्मा है, ये सारी सृष्टि ही ब्रह्म है, परंतु माया के आवरण के कारण ये सारी सृष्टि परमात्मा होते हुए भी अलग अलग दिखाई देती है। अर्जुन ने पूछा, भगवान, यदि ये सारी सृष्टि ही परमात्मा है तो फिर सब में परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देते? वृक्ष क्यों दिखाई देता है, भगवान क्यों नहीं दिखता? पशु क्यों दिखता है, ईश्वर क्यों नहीं दिखता? मनुष्य छोटा बड़ा, निर्धन धनवान, ऊंच नीच क्यों दिखता है? सब एक समान ईश्वर क्यों नहीं दिखते? श्री भगवान बोले,
हे पार्थ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। यदि सब कुछ परमात्मा है तो सब में परमात्मा दिखते क्यों नहीं? सब अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? अर्जुन, इसका कारण ये है, मनुष्य जब अपने अंतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी शत्रुओं को नहीं जीत पाता और अपनी आत्मा को माया के आवरण से मुक्त नहीं कर पाता, जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति कक्ष के अंदर चला जाए, अपने घर के अंदर चला जाए और वो घर के सारे खिड़की दरवाजों को बंद कर ले, तो सूर्य के होते हुए भी दिन में भी उसे अंधकार का ही दर्शन होगा। यदि कोई अपने घर के अंदर जाकर सारे खिड़की दरवाजों को बंद करके ये कहे सृष्टि में उसे सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे, तो तुम उसे क्या कहोगे? अपने कक्ष से बाहर निकलो और खुले प्रांगण में आकाश के नीचे आकर खड़े हो जाओ। सूर्य तो सदा उपस्थित है, तुम्हें प्रकाश इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि तुम अनुचित स्थान पर खड़े हो। हे पार्थ, यही स्थिति समस्त प्राणियों की होती है। जब व्यक्ति माया मोह के दलदल में खड़ा होता है तो जगत के कण कण में व्याप्त परमात्मा रूपी सूर्य का प्रकाश सर्वत्र होते हुए भी उसे दिखाई नहीं देता। जैसे यदि किसी व्यक्ति को दिन में अंधकार दिख रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दिन में अंधकार हो चुका है। इसका अर्थ ये है या तो उस व्यक्ति ने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं या फिर वो व्यक्ति अंधकार युक्त स्थान पर खड़ा है, उसने अपने चारों ओर दीवार अथवा आवरण बना रखा है। पार्थ, यही स्थिति जीवात्मा की है। यह जीवात्मा जो जगत के कण कण में परमात्मा का साक्षात्कार कर सकती है, इसके चारों ओर शरीरों का ये पिंजरा पड़ा हुआ है, शरीरों का ये आवरण पड़ा हुआ है, माया मोह के पर्दे लगे हुए हैं, जिसके कारण परमात्मा रूपी सूर्य का प्रकाश जगत के कण कण में एक समान व्याप्त होते हुए भी जीवात्मा को उस ब्रह्म प्रकाश का साक्षात्कार नहीं होता। हे अर्जुन, इसी को अज्ञानता कहते हैं। इसी अज्ञानता से मैं तुम्हें निकालने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यदि जगत के कण कण में तुम परमात्मा का साक्षात्कार कर लोगे तो तुम्हें न किसी के मरने का शोक होगा, न किसी को मारने पर भय होगा, न किसी के जाने से कोई चिंता होगी, न संयोग का आनंद होगा और न वियोग की पीड़ा होगी। संयोग के आनंद और वियोग की पीड़ा दोनों अवस्था में तुम समभाव को प्राप्त कर पाओगे। हे अर्जुन, यही ब्रह्म ज्ञान है और इसी तत्व ज्ञान को ज्ञानी जन अपने जीवन में धारण करके ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म हो जाते हैं। पार्थ, जो व्यक्ति इन सारे शक्तियों को समझ लेता है, उनके अंदर दैवी संपदा अथवा दैवीय गुणों का विकास होता है। इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर दैवी संपदा अथवा दैवीय गुणों का विकास और उसकी प्रधानता होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर दैवीय गुणों का अभाव होता है और दानवीय गुणों की प्रधानता होती है। अर्जुन बोले, भगवान, दैवी संपदा अथवा दैवीय गुणों से युक्त मनुष्य के लक्षण क्या है? कौन व्यक्ति दानवीय गुणों अथवा आसुरिक प्रवृत्ति से भरा हुआ है? इसकी पहचान करने की शैली या इसे पहचानने का तरीका क्या है? तो सुनो। असत्य भाषण न करना, दूसरों से ईर्ष्या न रखना, दूसरों के प्रति वैमनस्यता का भाव अथवा विचार न रखना, धर्म का द्रोह न करना, धर्म का दिखावा न करना, एक परमात्मा पर अटूट विश्वास करना, परोपकार में लगे रहना, ज्ञान का व्यापार न करना, सच्चे ज्ञान से समाज का कल्याण करने की इच्छा रखना और ऐसे ही दिव्य गुणों, ऐसे ही दिव्य लक्षणों से संपन्न व्यक्ति को दैवीय संपदाओं से युक्त महापुरुष कहते हैं। अर्जुन, ये जो दैवीय संपदाओं से युक्त महापुरुष होते हैं, इनमें
इतने सारे सद्गुण भरे होते हैं जिनसे एक सामान्य मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। इनके सद्गुणों को अपने जीवन में उतार कर दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अपना सकारात्मक परिवर्तन कर सकता है और अपना सकारात्मक परिवर्तन करके दुष्ट से दुष्ट, अधर्मी से अधर्मी और पापी से पापी व्यक्ति भी पुण्यात्मा तथा धर्मात्मा हो सकता है। अतः हे पार्थ, तू भी दैवी संपदाओं से युक्त महामानव बनने का प्रयत्न कर अपने अंदर दानवीय गुणों को प्रकट न होने दे। जिनके अंदर दानवीय गुणों की प्रधानता होती है ऐसे लोग मिथ्याभाषी, लोभी, लालची, अहंकारी, कामी, व्यभिचारी, प्रमादी, आलसी, पथभ्रष्ट और अधर्मी होते हैं। पार्थ, ऐसे लोगों को दानवीय गुणों से युक्त मानना चाहिए और ऐसे लोग मनुष्य के रूप में प्रकट होकर भी, मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भी कभी सच्चे अर्थों में मनुष्य नहीं बन पाते, अपितु इनका जीवन पशुवत ही चलता रहता है। हे अर्जुन, ऐसे ही लोगों के लिए प्रकृति कहती है कि ये लोग संसार के लिए, प्रकृति के लिए केवल एक बोझ मात्र है। अतः ऐसे व्यभिचारियों और ऐसे अधर्मियों का विनाश करने के लिए प्रकृति कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालती है और ऐसे अधर्मियों को प्रकृति के द्वारा किसी न किसी को माध्यम बनाकर नष्ट कर दिया जाता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार अभी जिन लोगों को तू अपना कह रहा है, इन समस्त अधर्मियों का नाश करने के लिए प्रकृति ने तुम्हारा चयन किया है। पार्थ, तुम्हें माध्यम बनाकर प्रकृति इन सब अधर्मियों और इन सब दुष्टों का नाश कर देना चाहती है। तू परम भाग्यवान है। अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने का उत्तरदायित्व प्रकृति और नियति ने तुम्हें सौंपा है। हे अर्जुन, जिसके प्रारब्ध में जो निश्चित है, उस प्रारब्ध को संसार की कोई भी शक्ति बदल नहीं सकती। यदि तू चाहेगा कि ये लोग ना मरे, इनकी मृत्यु ना हो, तो भी ये संभव नहीं है, क्योंकि पार्थ, हर व्यक्ति के अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार उनकी मृत्यु का पल, क्षण, समय, तिथि और काल पहले से ही निश्चित हो चुका है। और ये पार्थ, इनके निश्चित पलों, इनके निश्चित क्षणों और इनके निश्चित समय के अनुसार मैं इन सब का नाश पहले ही कर चुका हूँ। मैं तो इन सब को पहले ही मार चुका हूँ। तुम्हें तो केवल एक निमित्त मात्र बनना है। तुम्हें तो केवल अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। यदि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे, तब भी मैं इन सब का नाश कर दूंगा। इसलिए मोह निद्रा को त्यागो पार्थ और अपने कर्तव्य को पहचानो। अर्जुन ने पूछा, भगवान, आपने प्रारब्ध की बात की है, अब ये बताने की कृपा करें कि प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध किसे कहते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया। प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध किसे कहते हैं? पार्थ, प्रारब्ध को समझने के लिए ये समझना होगा कि कर्म का विधान क्या है, क्योंकि कर्म के विधान से ही मनुष्य का प्रारब्ध बनता है। इस संसार में 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियामान, प्रारब्ध और संचित। जो क्रियामान कर्म है, अर्थात वर्तमान में मनुष्य जो कर्म कर रहा है, इस कर्म को क्रियामान कर्म कहते हैं। वर्तमान की क्रिया में ये कर्म हो रहा है। पहले जो कर्म हो चुका है और उनका फल अभी तक किसी को नहीं मिला है, उसे संचित कहते हैं, अर्थात वो जमा है, संचित है, उसका फल भोगना अभी बाकी है। पहले के संचित कर्मों के आधार पर और मनुष्य के वर्तमान पवित्र या अपवित्र कर्मों को मिलाकर उसे जो गति दी जाती है, हे पार्थ, इसी का नाम प्रारब्ध होता है।
हर व्यक्ति का प्रारब्ध पहले से ही विधि के विधान के अनुसार लिखा जा चुका होता है। कौन व्यक्ति कितनी आयु तक जिएगा, कैसा कर्म करेगा, वह अपने जीवन में धन की वृद्धि किस प्रकार करेगा, किन लोगों से मित्रता करेगा, किन लोगों से शत्रुता करेगा और उसकी मृत्यु कब, कहां और किस प्रकार होगी, ये सब प्रारब्ध में पहले से ही लिखा जा चुका होता है। अर्जुन ने पूछा, भगवान यदि प्रारब्ध में पहले से ही सब कुछ लिखा गया है तो फिर कर्म की आवश्यकता क्या है? तब तो यही धारणा सत्य है, भाग्य के भरोसे रहकर मनुष्य को सब कुछ प्रारब्ध पर छोड़ देना चाहिए। यदि प्रारब्ध पहले से ही बना हुआ है तो फिर कर्मों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। श्री भगवान बोले, नहीं अर्जुन, नहीं, ये धारणा उचित नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध के साथ साथ मनुष्य के अपने कर्म का प्रभाव भी उसके जीवन पर अवश्य पड़ता है। पार्थ, यदि तुम इस सत्य को समझना चाहते हो तो यूं समझो, प्रारब्ध वो है जो नियति के द्वारा हमारे संचित कर्मों का हिसाब जो बाकी होता है उसके अनुसार से हमें प्रारब्ध मिलता है। जैसे किसी एक बालक का जन्म बहुत धनी परिवार में हो गया, किसी राजा के घर किसी बालक का जन्म हुआ। एक सामान्य व्यक्ति को जितनी सुख सुविधाएं एकत्रित करने में जीवन भर का परिश्रम लग जाता है, फिर भी एक निर्धन और सामान्य व्यक्ति पूरे जीवन में परिश्रम करते हुए भी जितनी सुख सुविधाओं को अर्जित नहीं कर पाता। जिस बच्चे का जन्म राजकुमार के रूप में किसी राजा के घर में हो गया, जन्म से ही उस व्यक्ति को सारी सुख सुविधाएं मिली होती। क्यों? उसने तो इन सुविधाओं के लिए, इन उपलब्धियों के लिए कोई परिश्रम नहीं किया, जन्म से ही उसे सब कुछ मिल गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उसके प्रारब्ध का फल है। पार्थ, ये प्रारब्ध है, परंतु एक सामान्य व्यक्ति जो सामान्य परिवार में जन्मा, निर्धन है, संसाधनहीन है, परंतु वर्तमान जीवन में श्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, विद्या अर्जन कर रहा है अथवा सत्कर्म कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से, अपने संघर्ष से, अपने श्रम से, अपने परिश्रम से, अपने सत्कर्म से और अपने धर्म की शक्ति से, अपने श्रम के द्वारा जीवन में अत्यधिक उन्नति करता है। और हो सकता है वह व्यक्ति उस राजकुमार की बराबरी भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस राजकुमार को जो कुछ भी मिला है उसके कर्म के अनुसार नहीं मिला है। उस राजकुमार को जो भी मिला है उसके पूर्व प्रारब्ध के अनुसार मिला है। वर्तमान में उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और एक संघर्षरत व्यक्ति जो कर रहा है वो उसका वर्तमान का कर्म है। पार्थ, पूर्व प्रारब्ध के अनुसार एक व्यक्ति को निर्धनता मिली है और दूसरे व्यक्ति को राजकुमार का जीवन मिला है। ये तो प्रारब्ध है जिसके कारण ये विषमता हुई है, परंतु प्रारब्ध कितना ही प्रबल क्यों ना हो, यदि मनुष्य वर्तमान जीवन में आलसी, लालची, पापी, दुष्ट और अधर्मी हो जाए तो फिर प्रारब्ध का पुण्य जब समाप्त हो जाता है, प्रारब्ध का फल जब नष्ट हो जाता है, तब बड़े से बड़े धनवान या बड़े से बड़े राजकुमार का भी पतन सुनिश्चित होता है। अर्थात केवल प्रारब्ध के भरोसे रहना भी कायरता है। केवल प्रारब्ध के भरोसे रहना भी मनुष्य जीवन का अपमान है। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे उत्तम बुद्धि दी है। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे उत्तम विवेक दिया है। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ बनाया है। इसलिए प्रारब्ध और कर्म दोनों का मेल जोल करके, दोनों का सामंजस्य करके जो व्यक्ति चलता है, अर्थात ईश्वर के द्वारा दिए गए शुभ प्रारब्ध को अपने लिए आशीर्वाद मानता है और ईश्वर के द्वारा दिए गए अशुभ प्रारब्ध को अपने लिए अवसर मानता है, और दोनों अवस्था में अपने कर्म के प्रति अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करता,
अर्थात दोनों अवस्था में अपने सत्कर्म पर लगा रहता है, जिसके जीवन में प्रारब्ध और कर्म दोनों का पूर्ण सामंजस्य हो जाता है। जो सत्कर्म करने वाला भी है और जिसका प्रारब्ध भी उत्तम होता है, ऐसे व्यक्ति सफलता के उच्च शिखर पर जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति सैकड़ों में, सहस्त्रों में, लाखों में कोई एक ही होते हैं। पार्थ, इसलिए प्रारब्ध और कर्म इन दोनों का सामंजस्य करके जीवन में चलो तो वही जीवन उत्तम है। कोई लोभी है और वो ये सोच रहा है मैं अपने कर्म से सब कुछ प्राप्त कर लूंगा, ऐसे लोभी और लालची के मार्ग में प्रारब्ध बाधा बन जाता है। अर्थात यदि कोई लालची ये चाहे मैं अपने परिश्रम से दुनिया की सारी चीजें प्राप्त कर लूंगा, उसी लालच के कारण उसका अंत बड़ा भयानक होता है, परंतु उसे सब कुछ नहीं मिल सकता। यदि प्रारब्ध में लिखा हुआ नहीं है तो कुछ तुम्हारे हाथ में आकर भी तुमसे दूर जा सकता है। और यदि कोई आलसी है, वो ये सोचेगा मेरा प्रारब्ध तो पहले से ही लिखा जा चुका है, तो मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है, वो भी मूर्ख है। एक लोभी जो ये सोचता है मैं अपने कर्म से सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ और उसका लालच बढ़ता जाता है, वो भी अज्ञानी है। और एक आलसी जो ये सोचता है मेरा प्रारब्ध पहले से ही लिखा गया है, मुझे कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो भी मूर्ख है। ये इन दोनों की मूर्खता है। पार्थ, कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कर्म और प्रारब्ध जीवन में दोनों का बराबर महत्व होता है। जैसे हमारे शरीर के दो नेत्र होते हैं, दो आंखें होती हैं, संसार को देखने में हमारे दोनों नेत्रों की समान भूमिका होती है, उसी प्रकार जीवन के रथ को आगे बढ़ाने के लिए कर्म और भाग्य दोनों समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः इन दोनों का आश्रय लेकर, इन दोनों का सामंजस्य करके जो परमात्मा का प्रसाद मानकर अपने जीवन को जीता है, अपने जीवन पर अपना अधिकार नहीं मानता, अपने जीवन के एक एक श्वास को ईश्वर का उपहार मानकर जीता है, वही श्रेष्ठ है, वही महामानव है, वही महापुरुष है। वही अर्जुन, यही इस सृष्टि का वास्तविक ज्ञान है। अर्जुन ने कहा भगवान, प्रारब्ध और कर्म, इसकी कितनी गूढ़ और सरल व्याख्या की है आपने। प्रभु, आपके वचनों को सुनकर मुझे ये विश्वास हो गया है कि जो कुछ आपने कहा है वही सत्य है, जो कुछ आपने बताया है वही संपूर्ण है, जो मार्गदर्शन आपने किया है उसके अतिरिक्त परम सत्य और कुछ भी नहीं। तो भगवान, जैसा कि आपने कहा कि आपकी परब्रह्म है, आप ही ईश्वर है, तो हे माधव, मैं आपके ईश्वरीय रूप को देखना चाहता हूँ, मैं आपके ईश्वरीय रूप को पहचानना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। अभी आपका जो ये वासुदेव कृष्ण रूपी अवतार मेरे समक्ष है, क्या यही आपका संपूर्ण रूप है या इसके भी परे आपका संपूर्ण रूप कुछ और है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मेरे जन्म कर्म गुणादि सभी, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नेति मानेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म कर्म गुणादि सभी दिव्य एवं अनंत हैं, जिनकी गणना हजार मुख वाले शेष और सरस्वती भी नहीं कर सकते। पार्थ, मनुष्य शरीर को त्यागता है, फिर पुनर्जन्म लेता है, सब कुछ बदलता है, लेकिन एक शाश्वत सत्य मैं परमात्मा जो कि कभी नहीं बदलता, मैं एक रस हूँ, सदा हूँ और सब के लिए एक जैसा। हे पार्थ, इस संसार का अंतिम सत्य केवल मैं हूँ। अर्जुन ने पूछा, भगवान,
मैं आपके परमात्मा स्वरूप को देखना चाहता हूँ, मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। जो कुछ भी आपने कहा, जितनी सृष्टियों का और जितने ज्ञान विज्ञानों का आपने वर्णन किया, उन सब को मैं आप में समाहित एक अवस्था में, एक समय में देखना चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे अपना दिव्य दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, न तो माम सत्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। हे पार्थ, तुमने जो जिज्ञासा की है, यदि मैं तुम्हारी उन इच्छाओं को पूरा भी करना चाहूं, तब भी तुम अपने इन साधारण चर्म चक्षुओं से, अपनी इन साधारण आंखों से मेरा वो स्वरूप नहीं देख सकते। हे अर्जुन, इसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी। इन सामान्य नेत्रों से कोई भी साधारण मनुष्य मेरे वास्तविक रूप का दर्शन, तुम्हारी आंखों में वो सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारी आंखों में वो क्षमता नहीं है जो मेरे विश्व रूप का दर्शन कर सके। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने सुना है जो कार्य जीव अपनी क्षमता से नहीं कर सकता, वो कार्य हर जीव ईश्वर की कृपा से कर सकता है। भगवान, मैं मानता हूँ मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं अपने इन साधारण आंखों से आपके दिव्य रूप का दर्शन कर सकूं, आपके विराट स्वरूप का साक्षात्कार कर सकूं। इसके लिए मुझ में कोई योग्यता, कोई क्षमता, कोई उपलब्धि, कोई बल, कोई शक्ति अथवा कोई सामर्थ्य नहीं है। परंतु हे प्रभु, आप तो संसार की अंतिम शक्ति हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आप अगर चाहें तो मच्छर को भी सर्वशक्तिमान बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो कुपात्र को भी सुपात्र बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। भगवान, मुझ पर कृपा करें और मुझे वो दिव्य दृष्टि प्रदान करें जिससे कि आपके विश्व रूप को, आपके विराट स्वरूप को देखा जा सके। श्री भगवान बोले, हे भक्त, मेरी कृपा पर अपना समर्पण करके, मेरे सामने स्वयं को पूर्ण दीन बताकर, मेरे सामने स्वयं को पूर्ण शून्य करके आज तुमने मेरे हृदय को जीत लिया है। हे निष्पाप अर्जुन, आज तेरे कारण समस्त देवी देवता भी मेरे उस दिव्य विराट स्वरूप का दर्शन करके निहाल हो जाएंगे, जिस स्वरूप को मैं युगों युगों में कभी कभार ही प्रकट करता हूँ। हे अर्जुन, तेरी इच्छा का सम्मान करते हुए, तेरी भक्ति का मान रखते हुए मैं तुम्हें अपने विश्व रूप के दर्शन कराता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर श्री भगवान ने अर्जुन को अपनी योग माया से दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि प्रदान किया और श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अपने इन दिव्य दृष्टि से जो मैंने अभी तुम्हें प्रदान किया है, कोटि कोटि ब्रह्मांडों और इस संपूर्ण सृष्टियों को तो मुझ में ही समाया हुआ देख सकता है। ले, आज तेरी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं तेरे सामने अपने विराट स्वरूप को प्रकट करता हूँ और तुम्हें अपनी विभूतियों और अपने भिन्न भिन्न अवतारों और अपने विशेषताओं से परिचित करवाता हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया और जैसे ही अर्जुन ने दिव्य दृष्टि को प्राप्त किया, अर्जुन एक परम अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां उसे अपने शरीर की कोई शुद्ध बोध न रही। अर्जुन परमानंद की उस दिव्य अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां उसे किसी अन्य जीव जंतु का, संसार के किसी अन्य प्राणी का कोई बोध ना रहा। उसने अपने नेत्रों के सामने केवल
एक शाश्वत सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देखा। कहते हैं भगवान ने अपने विराट रूप को जब प्रकट किया, उनका चरण पाताल को स्पर्श कर रहा था और उनका मुख सृष्टि के अनेक अनेक लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों तक पहुंच चुका था। अनगिनत हाथ, अनगिनत पैर, अनगिनत आंखें, अनगिनत उदर, अनगिनत अंग प्रत्यंग, अनगिनत अस्त्र शस्त्र, अनगिनत मनमालाएं, अनगिनत आभूषण। हे सच्चिदानंद, हे जगत के पालनहार, हे देवों के ईश्वर, हे देवादिदेव, हे परब्रह्म, मेरे इस पूर्ण समर्पण को स्वीकार कीजिए। तब विराट स्वरूप धारण किए हुए श्री भगवान ने अपने परम भक्त अर्जुन के प्रति ऐसा वचन कहा। श्री भगवान बोले, उठो पार्थ, उठो। अर्जुन, सांख्य योग से कर्म योग की, कर्म योग से भक्ति योग की और भक्ति योग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है पार्थ। मेरे विश्व रूप का दर्शन करना ही परम ज्ञान है अर्जुन। विश्व में यही एक ज्ञान विश्व के समस्त ज्ञान तथा विज्ञान का आधार है। देवताओं को जो दर्शन सरलता से नहीं मिलते, अपना ऐसा वास्तविक रूप मैं तुम्हें दिखा रहा हूं अर्जुन। हे पार्थ, मैं ही सृष्टि के कण कण में वास करता हूँ। मैं ही परम पिता ब्रह्मा के रूप में इस संसार की सृष्टि करता हूँ, स्वयं इसका पालन करता हूँ और महादेव शिव के रूप में मैं ही इसका संहार करता हूँ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतः संस्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे गुणाकेश, हे निष्पाप अर्जुन, मैं संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में स्थित चैतन्य आत्मा हूँ। मैं ही इस संसार का आदि अंत हूँ और संसार का मध्य भी केवल मैं ही हूँ। हे पार्थ, मैं वेदों में शाम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और नदियों में गंगा हूँ। प्रहलादस्य चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगानां मृगेन्द्रोऽहं वैन्यते यस्य च पक्षिणां। हे पार्थ, मैं दैत्यों और राक्षसों में प्रहलाद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, देव ऋषियों में नारद हूँ, महर्षियों में भृगु हूँ, अरिगों में हिमालय हूँ, वंचरों में सिंह हूँ, अस्त्रों में वज्र हूँ, मनुष्यों में राजा हूँ। वेदानां साम वेदोस्मि देवानां अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। हे पार्थ, मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और वंचरों में सिंह हूँ। मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ, नागों में शेषनाग हूँ, शस्त्रों में वज्र हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, देव ऋषियों में नारद हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, हरण करने वालों में यमराज हूँ, बीतने वालों में समय अर्थात काल हूँ। मैं स्त्रियों में मेघा, धृति, उदारता और क्षमा हूँ। मैं दंड हूँ, नीति, शक्ति और ब्रह्म विद्या केवल मैं हूँ। हे पार्थ, मैं जगत के कण कण में वास करता हूँ। ये सारी प्रकृति मैं ही वो धागा हूँ जिसमें ये सारी प्रकृति मणियों की भांति पिरोई हुई है। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, मुनियों में कपिल हूँ और कवियों में शुक्राचार्य हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, आदित्यानां अहं विष्णुर्। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ और नक्षत्रों में चंद्र मैं ही हूँ। ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा मंडल और संपूर्ण आकाश गंगा भी मुझ में ही वास करती है। हे अर्जुन, मैं जगत के कण कण में व्याप्त होते हुए भी सबसे अलग हूँ, सब जगह हूँ परंतु कहीं भी नहीं हूँ।
जो है वो भी मैं हूँ और जो नहीं है वो भी मैं हूँ। जो सबके लिए है परंतु जो किसी एक का नहीं है वो मैं हूँ। अतः हे पार्थ, तू जगत के कण कण में मुझे ही व्याप्त सर्वशक्तिमान अविनाशी पर ब्रह्म जान। हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हो रहा है अथवा जो कुछ भी होने वाला है, उन सब का मूल कारण मैं ही हूँ। पिता भी मैं हूँ और माता भी मैं ही हूँ, प्रकृति भी मैं हूँ और पुरुष भी मैं ही हूँ, अंधकार भी मैं हूँ और प्रकाश भी मैं ही हूँ। मैं गुण हूँ, मैं विजय हूँ और मैं सफलता हूँ, प्रयत्न हूँ। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्वी नामहम्। हे पार्थ, मैं बलवानों में काम रहित बल हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज भी केवल मैं ही हूँ। मैं जगत के कण कण में वास करता हूँ। मैं ही जीव हूँ और मैं ही शिव हूँ। मैं ही सत्य हूँ और मैं ही सुंदर हूँ। पार्थ, इस संसार में तू जो कुछ भी देख रहा है ये सब मेरा रचा हुआ प्रपंच है। ये सब मेरी रची हुई माया है जिससे ये सारी प्रकृति मोहित हो रही है। तू परम भाग्यवान है जो तूने मेरे दिव्य रूप के दर्शन किए और तू परम भाग्यवान है जो तूने मेरे ही श्रीमुख से मेरी भिन्न भिन्न विभूतियों के बारे में श्रवण किया। पार्थ, ऋग्वेद भी मैं हूँ और सामवेद भी मैं ही हूँ। ब्रह्मा की बुद्धि मैं हूँ, विष्णु की पालन शक्ति मैं हूँ और शंकर का संहारक अस्त्र भी केवल मैं हूँ। अग्नि में तेज मैं हूँ, पृथ्वी में सहन शक्ति मैं हूँ, वाणियों में आकार हूँ, शब्दों में ओंकार हूँ। मैं सब जगह होते हुए भी चार शब्द प्रणव नाद जिसे ओम नाद कहते हैं वहां वास करता हूँ और जो मेरी शरण में आते हैं वो सब प्रकार के माया मोह के बंधनों से सहजता से ही छूट जाते हैं। हे पार्थ, यही मेरा विभूति योग है। इसी को विभूति योग कहते हैं जिसमें मैंने तुम्हें अपनी समस्त विभूतियों का वर्णन स्वयं अपने ही श्रीमुख से करके बताया है। यद्यपि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है तथापि तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मैंने अपनी विभूतियों का मुख्य रूप से संक्षिप्त वर्णन ही तुम्हारे सामने किया है। पार्थ, वास्तव में मेरी विभूतियां और मेरा वास इतना अनंत है वो लेखक की लेखनी अथवा वक्ता की वाणी में समाप्त नहीं सकता। इसलिए मेरा ये जो विश्व रूप, ये जो विराट स्वरूप तुम देख रहे हो ये भी मेरी प्रकट की हुई एक माया है। ये भी केवल तुम्हारे जानने मात्र के लिए संपूर्ण है। वास्तव में हे पार्थ, मैं इतना विशाल और इतना विराट हूँ कि मेरा कोई आकार भी नहीं बन सकता है। मैं निराकार, निर्गुण और सगुण भी केवल मैं हूँ। मैं निर्गुण भी हूँ और मैं सगुण भी हूँ। मैं निराकार भी हूँ और मैं साकार भी हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्रकृति और संपूर्ण लोकों का मैं केवल एकमात्र नायक, धारक, पालक तथा स्वामी भी केवल मैं। इसलिए एकनिष्ठ मेरे आश्रित होकर जो मुझ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपने जीवन को मेरे आदेश के अनुसार जीते हैं और मेरे अनुसार से अपने सारे कर्मों को करते हुए सदा मेरे ध्यान में लीन रहते हैं, उन्हें मैं इसी जीवन के होते हुए जीते जी मुक्ति प्रदान करता हूँ और उन्हें मैं स्वयं उनका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर समस्त पापों से छुटकारा प्रदान कर देता हूँ। इस प्रकार भगवान ने अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया
गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में इसकी गणना होती है, जिस अध्याय को विभूति योग कहा गया, अर्थात भगवान की भिन्न भिन्न प्रकार की विभूतियों का वर्णन। गीता के 18 अध्यायों में गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय विभूति योग माना गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है जगत के कण कण में केवल परमात्मा का ही वास है, सब में वही है और सब कुछ उनसे ही है। जब व्यक्ति इस परम सत्य को श्री कृष्ण की वाणी द्वारा सुनकर समझ लेता है, सब में वही है और सब कुछ केवल वही करते और कराते हैं, तो ऐसा व्यक्ति मैं और मेरेपन के अहंकार से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उस व्यक्ति में मैं कर रहा हूँ या ये सब मेरा है, ये दोनों प्रकार की भावनाएं कभी नहीं आती। ना वो कभी ये सोचता है मैं कर रहा हूँ, ना वो कभी ये सोचता है कि ये सब मैंने अर्जित किया है, ये सब मेरा है। जिसके अंदर से मैं और मेरा ये दोनों भावनाएं पूर्ण रूप से निर्मूल हो जाती हैं, पूर्ण रूप से निकल जाती हैं, उसके अंदर दो समर्पण के भाव आते हैं, आप और आपका। जब तक मैं और मेरा है तब तक आप और आपका नहीं आ सकता। जैसे ही किसी साधक के मन से, किसी मनुष्य या किसी जीव के मन से मैं और मेरा ये दो भावना निकल जाती है, वैसे ही परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण का जन्म होता है। तब ये लगता है सब आप हैं और सब आपका है। और जब साधक इस प्रकार परमात्मा पर पूर्ण समर्पण करता है तो श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ऐसे व्यक्ति का संपूर्ण उत्तरदायित्व मैं स्वयं वहन करता हूँ। मैं स्वयं उनके समस्त उत्तरदायित्वों को बिन कहे ही पूरा करता हूँ। और ऐसे भक्तों को जिसे मेरे अतिरिक्त किसी अन्य दूसरे का आश्रय नहीं होता, उसके कल्याण का मार्ग मैं स्वयं बताता हूँ। मया वेश्य मनोये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्त तमावता। हे पार्थ, जो मेरे भक्त हैं, जो मुझसे युक्त हैं, जो मुझ में अटूट विश्वास करते हैं, वो सदा मुझ में वास करते हैं और मैं सदा उनमें वास करता हूँ। अर्थात मेरे भक्तों का सुख दुख, हानि, लाभ, जय पराजय, उन्नति अवनति, उसके जीवन का उतार चढ़ाव कुछ भी मुझसे छिपा नहीं रहता, मुझसे भिन्न नहीं रहता। मैं अपने भक्तों को दुखों से लड़ने की संघर्ष की शक्ति देता हूँ और जहाँ उसकी संघर्ष की शक्ति समाप्त होने लगती है, वहाँ अपनी कृपा से उसे हर विपत्ति से पार उतार देता हूँ। अतः हे पार्थ, तू मेरा परम भक्त बनकर केवल मेरी शरण में आकर इस महायुद्ध को कर। इसी में तेरा कल्याण है, इसी में तेरा हित है। जय पराजय और हानि लाभ की सीमा से ऊपर उठकर मुझ पर पूर्ण समर्पण करके मेरे प्रत्येक आदेश का पालन कर। इससे तू सारे कर्मों को करता हुआ भी कर्म के बंधनों से मुक्त और मेरा परायण होकर सदा मेरे भीतर ही वास करेगा। इस प्रकार जब भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बोले, हे प्रभु, आपके दिव्य विराट रूप के दर्शन से आज मैं कृत हो गया। भगवान, आज मैं अपने भाग्य पर जितना गर्व करूं, मैं आपकी कृपा पर जितना गौरवान्वित अनुभव करूं, वो कम है। भगवान, आपने मुझ जैसे अकिंचन को सही मार्ग बताने के लिए न केवल दिव्य उपदेश किया, बल्कि मेरे आग्रह का मान रखने के लिए अपने उस विराट रूप को भी धारण कर लिया, जिसे आज तक आपने सरलता से किसी सामान्य भक्त के लिए प्रकट नहीं किया था। प्रभु, ये सब केवल आपकी विशेष कृपा से संभव हुआ है। अतः इन उपलब्धियों का मेरे भीतर कोई अहंकार न आए, मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। और हे भगवान, आपने मुझे दिव्य दृष्टि तो प्रदान कर दी है, परंतु फिर भी
मुझ में ये क्षमता नहीं है कि मैं आपके विराट रूप को और अधिक देर तक देख सकूं। अतः मुझ पर कृपा करके अपने दिव्य और सहज चतुर्भुज रूप के दर्शन कराकर फिर से अपने मनुष्य रूप को प्रकट कीजिए। श्री भगवान बोले, तथास्तु हे पार्थ, तेरी इच्छा अनुसार मैंने अपने विराट रूप को तुझे दिखाया है और अब तेरी दूसरी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं अपने चतुर्भुज रूप को भी तेरे समक्ष प्रकट करता हूँ और इसके बाद मैं फिर से उसी नर रूप में तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। अर्जुन के विशेष आग्रह पर भगवान ने शंख, चक्र, गदा और पद्म से युक्त अपने दिव्य चतुर्भुज रूप को प्रकट किया और विराट रूप को उन्होंने अंतर्ध्यान कर लिया। अर्जुन का जो मन श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन से भयभीत हो चुका था, जिसमें उसने अनेक लोगों को श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के मुख में समाते हुए और उनके विराट स्वरूप से निकलते हुए देखा, कोटि कोटि सृष्टियों का विनाश और कोटि कोटि सृष्टियों का नवनिर्माण देखा। ये सब देखकर अर्जुन का मन भय से आच्छादित हो गया था। इस प्रकार भगवान के दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन से अर्जुन का मन फिर से भय मुक्त और शीतल हो गया। कहते हैं कवियों ने कुछ पंक्तियों के माध्यम से वर्णन किया भगवान का विश्व रूप, भगवान का विराट रूप कैसा था, उसके बारे में लिखते हुए, उसके बारे में बताते हुए कवियों ने अपनी कविताओं में लिखा, बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये अर्जुन, तुम्हें मेरे वास्तविक रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी, तो ले, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। इसको कविता के माध्यम से इस प्रकार कहा गया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो